सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री ने फाइनली ई स्पोर्ट बिजनेस में उतरने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है ब्लास्ट कंपनी के साथ मिलकर। अब ये स्पोर्ट होता क्या है, ब्लास्ट कंपनी कौन है, ये सारी चीज़ों को चलिए अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले ब्लास्ट कंपनी कौन है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, यूरोपियन बेस्ड ई स्पोर्ट इंटरटेनमेंट कंपनी है ये, जो कि एक तरह से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है। ये चीज़ अब समझ लो। अब यहाँ पर डिटेल्स में आपको समझने को मिलेगी। राइज वर्ल्ड वाइड लिमिटेड जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, ब्लास्ट ई स्पोर्ट लिमिटेड जो कि ब्लास्ट एपीएस की सब्सिडरी है, इन दोनों के बीच में हमें जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन देखने को मिली है टू कंडक्ट ई स्पोर्ट बिजनेस इन इंडिया। इस चीज़ को समझो। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि चलो समझ गए हम, ई स्पोर्ट बिजनेस में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज उतर रही है, जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन की है और इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ी यूरोपियन बेस्ड ई स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के साथ हाथ मिलाया है। बट अल्टीमेटली ई स्पोर्ट होता क्या है और ये बिजनेस में उतरने की वजह से क्या कंपनी को फ़ायदा होगा या नहीं, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ई स्पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये एक टूर्नामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गेमिंग टूर्नामेंट। और गेमिंग मार्केट की बात करें तो उसमें जितना पैसा है उतना पैसा हमें इंटरटेनमेंट मार्केट लाइक फिल्म की बात करें उसमें हमें देखने को नहीं मिलता। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि हमें आईसीसी टूर्नामेंट देखने को मिलती है जो कि क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं, आईपीएल देखने को मिलता है, फीफा देखने को मिलता है, वैसे ही ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स हमें देखने को मिलती है जो कि गेमिंग टूर्नामेंट होता है। ठीक है, अब ये टूर्नामेंट इंडिया में फ़िलहाल काफ़ी अच्छा कर रहा है और आने वाले सालों में भी काफ़ी अच्छा कर सकता है, ऐसा मार्केट का उम्मीद है। अब 2024 की बात करें तो इंडिया के जो ई स्पोर्ट मार्केट थे वो लगभग $200 मिलियन के थे और उम्मीद है कि ये मार्केट 18.4% सीएजीआर से ग्रो करेगा अगले कुछ सालों में। 2033 तक ये मार्केट $1 बिलियन तक जाएगा और ग्रोइंग मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री ने उतरने का फैसला किया है और इस वजह से इस न्यूज़ को बड़ा आप कंसिडर कर सकते हैं। बट हम ये भी बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो बाकी सब्सिडरी है लाइक रिलायंस रिटेल, जियो, उन सब के कंपेयर में रिलायंस की ये सब्सिडरी उतना कंट्रीब्यूट कंपनी को रेवेन्यू में नहीं देगी जितना वो सब्सिडरी देती है। बट हाँ, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो ग्रोथ ये सब्सिडरी ज़्यादा दे सकती है, इस चीज़ को समझो। अब दोस्तों, ये सारी न्यूज़ की वजह से आज के दिन रिलायंस तो फोकस में है ही, बट इन सारी चीज़ों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड और भी कुछ न्यूज़ है जो कि गोल्डमैन सैच की तरफ से हमें सुनने को मिला है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि Q4 में इनके जो अर्निंग्स हैं वो हमें फ्लैट देखने को मिलेंगे और Q4 के अर्निंग्स से आप कुछ खास ग्रोथ की उम्मीद मत करो। Q4 के मार्जिन्स हमें फ्लैट देखने को मिलेंगे और अर्निंग्स में कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को मे भी ना मिले। बट जो इनके अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर से हमें देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर गोल्डमैन सैच ने कहा है। और इन सारी चीज़ों की बेसिस पे उन्होंने कुछ पॉजिटिव कॉमेंट्री भी किया है जो कि टारगेट से रिलेटेड है। अब आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि टारगेट को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है, बट इन सारे टारगेट्स के पीछे का क्या रीज़न है सिर्फ उसको देखो ताकि आप अच्छी तरह से रिसर्च कर पाओ। तो चलिए, ये सारी कुछ न्यूज़ थी रिलायंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से मिशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाइप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका ₹1 भी आपको देना नहीं होता और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीबीएल के बारे में, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, वीबीएल कल के दिन और परसों के दिन फोकस में रहती हुई दिखेगी। परसों के दिन फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न होगा रिकॉर्ड डेट और कल के दिन फोकस में रहने का रीज़न होगा रिकॉर्ड डेट से पहले का जो दिन होता है उस दिन अक्सर स्टॉक आपको फोकस में रहती भी दिखती है अगर वो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, लाइक बोनस स्प्लिट या फिर डिविडेंड से रिलेटेड।
अभी रिसेंटली कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स के साथ 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था, जो कि कंपनी के पहले के डिविडेंड के हिसाब से हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है। बट डिविडेंड अगर कंपनी ने दिया था तो उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने क्या रखा है, तो वह है 4 अप्रैल, यानी कि इस डेट से पहले जो भी कंपनी का शेयर होल्डर होगा, जिसने आज कंपनी को खरीदा होगा या जो कंपनी को कल खरीदेगा, वो कंपनी में डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि चलो 50 पैसे के लिए कंपनी के शेयर को हम खरीदने चल जाते हैं, 50 पैसे मिल जाएगा हमें, तो ऐसा मत करना। ये पूरी तरह से गलत स्ट्रैटेजी होती है। बोनस के पीछे, स्प्लिट के पीछे या फिर डिविडेंड के पीछे किसी भी स्टॉक में आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको काफ़ी सारे लोग जो एक्सपर्ट है मार्केट के वो भी बता देंगे, और ये चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ। बट जो न्यूज़ है वो न्यूज़ उनके लिए है जो वीबिल के इन्वेस्टर हैं। अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं कल तक, तो आप यहाँ पर 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से वीबिल आपको थोड़ी फोकस में भी रहती हुई दिखी है। और वीबिल में कल के दिन हो सकता है कि डिविडेंड की वजह से जो तेज़ी दिखी है, वो तेज़ी कल के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होती हुई दिख जाए। ये कोई गारंटी नहीं है या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल ही जाएगा। बट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होगा, और कुछ कुछ स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, तो इस वजह से गारंटी की तरह मत लेना। बट हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में दोस्तों, अब कुछ दिनों बाद इसके Q1 के अर्निंग्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जिस पे मार्केट का तो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 30% से ज़्यादा की ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाई थी। एज वेल एज कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें अच्छे देखने को मिले थे, और वही कंपनी अपने अपकमिंग रिजल्ट में भी रिपोर्ट कर देती है। तो ओवरऑल ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और फिलहाल दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट Q1 में वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 7.5% से हमें ग्रो करते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू के बारे में Q1Q बेसिस पे, तो वहाँ पर हमें डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देखो, इसका नंबर आपको सीजनल देखने को मिलता है, तो हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करना है, ना कि Q1Q बेसिस पे। तो की और चौकसी ने बताया है कि Q1Q बेसिस पे 29% की ग्रोथ दिखेगी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 10.7% का ग्रोथ दिखेगा इनके रेवेन्यू में। और वही वॉल्यूम ग्रोथ Q1Q बेसिस पे ज़्यादा दिखेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम दिखेगा। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी मान लो 20% से ग्रोथ दिखा देती है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो उसको पर्सनली मैं अच्छा कंसिडर करूँगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सो फिलहाल दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश हो रही है हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने लॉन्च किया है AI इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट अजूर मार्केट प्लेस। अब ये न्यूज़ देखा जाए तो आज के दिन आर्टिकल्स के जरिए आपको सुनने को मिली है, बट ये न्यूज़ कंपनी ने कल के दिन ही अपडेट कर दिया था। भले उसका असर आपको स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल रहा है, तो न्यूज़ को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बहुत बड़ी डील से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, तो इस वजह से इसको बहुत बड़ा न्यूज़ कंसिडर करना गलत भी हो सकता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके अलावा और भी कुछ अपडेट के बारे में, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, अगर इंडस्ट्री की बात करें, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, तो वो इंडस्ट्री हेडविंड सिचुएशन फेस कर सकती है। बट इनके जो चेयरमैन हैं आशुक सूटा, उनके हिसाब से इंडस्ट्री में हेडविंड सिचुएशंस आपको देखने को ज़रूर मिले, बट फिर भी आने वाले क्वार्टर्स में इनके जो ग्रोथ है उसमें कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में डबल डिजिट से ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू में, और वो आगे भी रिपोर्ट करेगी, ऐसा यहाँ पर इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। अब ऐसा इन्होंने कह दिया है, इसके बेसिस पे स्टॉक ने रिएक्ट कर दिया है। इन्वेस्टर्स के मन में होगा कि चलो, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उस हिसाब से नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अगर वो चीज़ अगर आप रिपोर्ट करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये बैकफायर भी कर सकता है। क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में ही अगर हम देखें, तो रेवेन्यू तो नो डाउट काफ़ी अच्छे थे, 28% से ग्रो किए Q2 में, और Q3 में 29% से ग्रो किए। बट हम जब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कहाँ ग्रो किए हैं? प्रॉफिट तो Q1Q बेसिस पे फ्लैट ही थे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको गिरते हुए ही नजर आए। तो ऐसे नंबर के बेसिस पे आपको ज़्यादा बुलिश कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप रेवेन्यू के बेसिस पे बुलिश कमेंट्री कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट सिर्फ रेवेन्यू तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है इन्वेस्टर्स के लिए। इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कंपनी कमाए, और कमाती रेवेन्यू से सिर्फ नहीं है, प्रॉफिट से है। रेवेन्यू अगर आप बढ़ा लोगे, प्रॉफिट नहीं बढ़ाओगे, तो आपके रिजर्व्स कम ही रहेंगे, आपके कैश कम ही रहेंगे, आपके डेट बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डे टू डे अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कैश की ज़रूरत होगी, और वो आता है प्रॉफिट से, जिसको आपने पिछले 1 साल से ग्रो ही नहीं किया है, बट पिछले 1 साल से अपने रेवेन्यू को ज़रूर कंपनी ने ग्रो किया है। तो इस चीज़ पे कंपनी को फिलहाल ध्यान देने की ज़रूरत है। नो डाउट कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस तो कर रही है,
बट उसके साथ कंपनी अपने रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट को भी बढ़ा ले तब ज़्यादा मज़ा आएगा, और वही इन्वेस्टर्स को फ़िलहाल चाहिए भी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी अगर तेज़ी नहीं है तो इसके पीछे के रीज़न सही हो सकते हैं। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों BSE। रिसेंटली 2:1 के रेशियो में इसने बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें हर एक शेयर के बदले कंपनी इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर दे रही है बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।